बात जो मैंने आपके सामने रखी है, इसमें बहुत गहन ज्योतिषीय आकलन है, विश्लेषण है, तथ्यों का अध्ययन है, 2018 से अब तक के ग्रहों की परिस्थिति का आकलन है, 4000 साल पहले के डाटा का एनालिसिस है और 4000 साल के डाटा का एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपके सामने कोई बात रख रहा हूं। युग परिवर्तन की वो तारीख है 30 मार्च 2025, जब कलयुग को समाप्त होना है और धर्म युग को आरंभ होना है। 5000 साल से ज्यादा का कलयुग का समय समाप्त हो रहा है और अगले हजारों साल का धर्म युग आरंभ हो रहा है। इसीलिए ये वो डेडलाइन है जब ये युग परिवर्तन आरंभ हो जाएगा, यानी कि 2018 से चलेगी और 2026 तक जाते जाते पूरी हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारे जीवन की भी 3 अवस्थाएं होती हैं: हमारा जन्म, हमारा जीवन और हमारी मृत्यु। जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज ये वीडियो मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखा है क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे वीडियोस पर एक कमेंट किया था कि आपने पहले तो कहा था कि 2025 के अंदर, मार्च के अंदर ऐसा कुछ होगा, अब आप कह रहे हैं 2026 तक होगा। आप बार बार डेट आगे पीछे कर रहे हैं। तो सनातनियों, आज का वीडियो पूरा देख लेना। आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं आज आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। युग परिवर्तन की बात मैं पहली बार नहीं कर रहा। 2018 के अंदर लगभग अप्रैल के आसपास मैंने पहला वीडियो दिया था जिसमें मैंने युग परिवर्तन की बात की थी और उसमें भी मैंने आपको 2027 तक का समय दिया था कि शनि 2018 से अपने पूरे 7.5 साल के कार्यकाल के अंदर इस सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। अब आप अप्रैल 2018 से 7.5 साल जोड़िए, ये समय कब समाप्त होता है और फिर मेरी कैलकुलेशन पर आइए कि मैंने अंतिम दिन कौन सा बताया था। सनातनियों, एक बात को समझिए कि इस दुनिया के परिवर्तन को लागू होने के अंदर भी वही प्रक्रिया कुदरत अपनाती है जो प्रक्रिया हमारे जीवन के साथ भी जुड़ी है, इस संसार के विकास के क्रम के साथ भी जुड़ी है और परमात्मा के विधान के साथ भी जुड़ी हुई है। मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूं, जरा ध्यान से समझिए। हम कहते हैं बारिश होगी, तो बारिश होगी ये प्रक्रिया क्या एक बार में पूरी हो जाती है या इसके पीछे भी 3 अवस्थाएं होती हैं? यानी पहले बादलों का बनना, बारिश से पहले आसमान में काले बादलों का छा जाना, तेज गड़गड़ाहट, तो क्या उसे आप बारिश कहेंगे कि बारिश हो रही है? वो बारिश आरंभ होने से पहले की अवस्था है। उसके बाद धरती पर आसमान से पानी की पहली बूंद गिरना शुरू होती है, यहां से बारिश आरंभ होती है। अब ये बारिश कितनी देर तक चलेगी इसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते। क्यों? कि जब बारिश समाप्त हो जाएगी और उसके बाद जब आप पानी का बहाव देखेंगे, तब आप इस बात का आकलन करेंगे कि ये बारिश आपके लिए शुभ है या किसी अनर्थ को या बाढ़ को लेकर आई है। सनातनियों, एक छोटी सी सामान्य सी प्रक्रिया के अंदर भी आपको 3 अवस्थाएं नजर आती हैं, तो परमात्मा के इस कार्य की रूपरेखा भी कुछ इसी तरह से बनती है। इसीलिए मैंने अपने एक वीडियो में आपसे कहा था कि नवंबर के बाद से वो परिस्थितियां बनना शुरू हो जाएंगी। 30 मार्च 2025 का दिन वो दिन है जब इस धरती पर धर्मयुग का पहला दिन होगा, यानी पहला सूर्योदय जो होगा वो धर्मयुग का होगा और कलयुग का अंतिम दिन होगा। ये दिन मैंने युग के समाप्त और नए युग के आरंभ की वो तिथि आपको बहुत पहले बता दी है कि 30 मार्च 2025 को क्या होगा, जब 8 के 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर होगी। लेकिन इससे पहले ही बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी होंगी जो पहले से ही आरंभ हो जाएंगी। इसीलिए नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के उसके बाद जो प्रक्रियाएं आरंभ होंगी, ये धीरे धीरे उस प्रभाव को प्रगतिशील कर देगी
जिन घटनाओं को इस धरती पर घटित होना है। इसी के बीच में वो दिन भी आएगा जब धर्मयुग का पहला दिन आरंभ होगा। लेकिन ये प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि एक दिन के अंदर ही सब कुछ पूरा हो जाएगा। जैसे रात को 12 बजे आपका दिन बदल जाता है, लेकिन आपका कार्य सुबह सूर्योदय से आरंभ होता है। यानी आप रात को सो रहे होते हैं, आपका दिन भी बदल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। अगले दिन जब सुबह आप उठते हैं, तब आप उस नई भोर के अंदर अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। ठीक इसी तरह से 30 मार्च 2025 के बाद धर्मयुग का पहला दिन आरंभ होगा और ये जो नवनिर्माण की प्रक्रिया है, ये बहुत तेज गति से आरंभ भी हो चुकी होगी और दिसंबर 2026 की समाप्ति तक ये सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी होंगी। उसके बाद हम नवसृजन की तैयारी कर रहे होंगे या उसके प्रभाव की व्याख्या कर रहे होंगे और आने वाले हजारों वर्षों के अंदर मानव सभ्यता किस दिशा में जाएगी, उसकी रूपरेखा उसके बाद में तैयार हो रही होगी। सनातनी और सारी बात जो मैंने आपके सामने रखी है, इसमें बहुत गहन ज्योतिषीय आकलन है, विश्लेषण है, तथ्यों का अध्ययन है, 2018 से अब तक के ग्रहों की परिस्थिति का आकलन है, 4000 साल पहले के डाटा का एनालिसिस है और 4000 साल के डाटा का एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपके सामने कोई बात रख रहा हूं। इसीलिए योग का बनना, ये हमें पहले पता चल जाता है कि हां इतने समय के पश्चात ये योग बनेगा। ये निर्माण की पहली प्रक्रिया है। फिर योग बनता है, वो समय होता है कि योग कितने दिन के लिए बना है, 10 दिन के लिए बना है, 15 दिन के लिए बना है, 45 दिन के लिए बना है, 2.5 साल के लिए बना है, कितने दिन के लिए बना है। इस योग के उस समय के अंदर क्या क्या घटित होगा, इसकी भी व्याख्या होती है। और उसके पश्चात जब वो योग घटित हो चुका होता है, उसके बाद हम उसके परिणामों का आकलन करते हैं कि हमने जिन योग को बनते हुए देखा था, जिन योग के घटना के समय को हमने देखा है, जिन परिणामों को हमने भुगता है और जो परिणाम आज हमारे सामने हैं, क्या ये वही है जैसा हमारा आकलन था। यहीं से ज्योतिष के नए सूत्र संसार के अंदर आने वाले समय के अंदर उन योगों के लिए दोबारा से एप्लीकेबल होते हैं। इसीलिए ज्योतिष के अंदर योग का बनना, योग का घटित होना और उसके परिणामों का आकलन, ये इतना गूढ़ रहस्य है जिसके संदर्भ में बहुत मेहनत लगती है, इष्ट की साधना लगती है, तपस्या लगती है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए किसी बात को कहने से पहले बहुत गंभीरता से आकलन होता है, फिर आपके सामने बात रखी जाती है। इसीलिए जो तारीख बताई जाती है, वो तारीख किसी पर्टिकुलर कालखंड के लिए, किसी घटना के लिए होती है। उसका आकलन आप किसी दूसरी तारीख के साथ मैच कभी भी मत करिए, क्योंकि वो दोनों अलग अलग बात है। इस पूरे निर्माण प्रक्रिया, युग परिवर्तन के अंदर जो समय लगेगा, जो 7.5 साल का समय है, इसमें एक बहुत लंबी प्रक्रिया होने वाली है। लेकिन कलयुग का अंतिम दिन और धर्मयुग का पहला दिन, इसे नहीं टाला जा सकता। ये तारीख 30 मार्च 2025 ही थी, है और रहेगी। ये ठीक 12 बजे का वो समय है जब तारीख बदल जाती है। ठीक इसी तरह से समझ लीजिए कि युग परिवर्तन की वो तारीख है 30 मार्च 2025, जब कलयुग को समाप्त होना है और धर्मयुग को आरंभ होना है। 5000 साल से ज्यादा का कलयुग का समय समाप्त हो रहा है और अगले हजारों साल का धर्मयुग आरंभ हो रहा है। इसीलिए ये वो डेडलाइन है जब ये युग परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। यानी युग परिवर्तन से मतलब है कलयुग की समाप्ति और धर्मयुग का पहला दिन। लेकिन इस युग परिवर्तन की प्रक्रिया 7.5 सालों से चलेगी, यानी कि 2018 से चलेगी और 2026 तक जाते जाते पूरी हो जाएगी। इसीलिए 2018 का मेरा वो वीडियो आप जरूर देख लेना, जिसमें मैंने कहा था शनि करने वाले हैं विश्व में बहुत बड़ा चमत्कार। मेरे बहुत से दर्शकों ने वो वीडियो देखा भी है। सनातनियों, इसी तरह से हमारे जीवन की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, हमारा जन्म, हमारा जीवन और हमारी मृत्यु। यानी जो हमारा जन्म हो रहा है, ये भी
किसी कारण से हुआ है, यानी हमारे पिछले कर्मों की गति के कारण से हमें जीवन मिला है। हमारा जन्म हुआ, उसके बाद हम इस पूरे जीवन को जिएंगे अपने इस कार्यकाल के अंदर, चाहे फिर वो 40 साल का है, 50 साल का है, 60 साल का है, 80 साल का है, 100 साल का है। इन समय के अंदर हम अपने इस पूरे जीवन को जीने के पश्चात फिर हम मृत्यु का वर्ण करेंगे। मृत्यु ये तय करेगी कि हमने इस जीवन को जिया कैसे है। इसीलिए मृत्यु भी एक सच्चाई है और जन्म भी एक सच्चाई है, लेकिन इन दोनों सच्चाई के बीच में एक अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं जीवन। और ये जीवन ही होता है जो आपको आपका भूत और आपका भविष्य दोनों को सुधारने का और नवनिर्माण का मौका देता है। इसीलिए 3 अवस्थाएं भी हमारे जीवन के साथ जुड़ी है और इस सृष्टि की सारी प्रक्रियाएं भी इन्हीं 3 अवस्थाओं में होती है। इसीलिए त्रिदेवों की रचना की गई है, यानी कि सृष्टि का निर्माण, सृष्टि की पालना और सृष्टि का संहार। इसीलिए इस 3 को आप कभी भी अपने जीवन से अलग कर ही नहीं सकते। आपके जीवन की हर प्रक्रिया के अंदर ये 3 शामिल है और इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा जिसका कॉम्बिनेशन है 3, ब्रह्मांड की दूसरी ऊर्जा जिसका कॉम्बिनेशन है 3, ब्रह्मांड की तीसरी ऊर्जा जिसका कॉम्बिनेशन भी है 3, और ये 3 के 3 खंड मिलकर बनते हैं 9। इसीलिए कहा जाता है 3 लोक 9 खंड। सनातनियों, इस सनातन का वो विज्ञान है जिसको समझने के लिए आपको मति की आवश्यकता पड़ेगी और मति बाजार में नहीं मिलती है, वो ईश्वर की कृपा से मिलती है और ईश्वर की कृपा उनकी शरणागति से मिलती है। इसीलिए अपने अहंकार का त्याग करके परमात्मा के सामने, गणपति के सामने हाथ जोड़कर मति को प्रणाम कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, हे गणपति मेरी मति में विराजमान हो, ताकि ये युग परिवर्तन आपको बेहतर तरीके से समझ आ पाए। सनातनियों, एक वीडियो और बनाऊंगा क्योंकि ये बात आपको समझाना बहुत आवश्यक है कि हम इस समय पर इस धरा पर हैं तो क्यों हैं और कितने भाग्यशाली हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।